चलिए दूसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। देखिए 10 नंबर सवाल है, एक्स क्यू प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। अब देखो इसमें औचर पद कितना है 6, तो यहां लिख दीजिए औचर, यहां लिखिए औचर। औचर बराबर देखो औचर कितना है 6, 6 का गुणनखंड कितना हो जाए, 1 से 6 में लग जाएगा, 6 कम 6 द्वितीय 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। अब लग गया यहां तक, तो अब इसका एक बार प्लस में लिख, माइनस में है तो एक बार प्लस माइनस में, प्लस में है तो माइनस में एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अब आ गया, अब हम क्या करेंगे P इंटू एक्स के पैटर्न में लेंगे, ये एक्स क्यू प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। एक बार नहीं तो माइनस वाला लेते हैं, प्लस वाला लेंगे, सब जुड़ जाएगा, माइनस वाला लेते हैं, -1 का क्यू कर देते हैं प्लस 6 गुना -1 का स्क्वायर करते हैं प्लस 11 गुना -1 प्लस 6। देखो 1 गुना 1 3 बार करोगे तो -1 होगा, प्लस 6 गुना -1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस 11 प्लस 6। अब देखो ये -1 ये प्लस 6, अब देखो ये यहां जो है ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये -11 प्लस 6। अब देखो -11 -1 -11 प्लस 6 प्लस 6। अब देखो ये आ जाएगा -12 प्लस 12, अब बराबर आ गया 0। इसका मतलब है कि इसका गुणनखंड -1 है। अब तो इसको लिख लीजिए P x -1, जब हम x प्लस 1 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आ जाता है -1, तो हम लिखेंगे x प्लस 1 P इंटू एक्स का गुणनखंड होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि शेषफल 0 है इसलिए यह गुणनखंड होगा। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे इसमें इससे भाग देंगे। देखिए कितना है एक्स क्यू प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 बटे ये जो आपका है ये, इससे आप क्या कीजिए भाग दे दीजिए, भाग देगा तो यहाँ x² रखेगा तब ना, x² गुना x क्यू होगा, तब इसको क्या करिए एक्स क्यू कर लीजिए। अब प्लस देखो इसमें से गुना करोगे तो x² हो जाएगा, ये माइनस प्लस था तो माइनस, यहाँ भी प्लस था तो माइनस, ये दोनों कैंसिल। अब देखो 6x² में से 1x स्क्वायर घट जाएगा, एगो घट जाएगा 5 गो में से, ये हो जाएगा सॉरी 6 गो में से एगो घट जाएगा, ये हो जाएगा 5x² प्लस 11x। अब हम यहाँ क्या रखेंगे 5x रखेंगे, 5x गुना x 5x² प्लस 5 गुना x तो 5x, यहाँ भी माइनस यहाँ भी, क्योंकि प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये दोनों कैंसिल। इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 6, यहाँ क्या करेंगे हम 6 से गुना कर देंगे, 6x प्लस 6 बटे ये माइनस ये दोनों कैंसिल, ये शेषफल आ गया 0। अब हम क्या करेंगे इसका जब इतना आया तो इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो किस चीज से, देखो x² प्लस 5x प्लस 6 है, इसको क्या करेंगे हम 6 से इसमें गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, द्वितीय 6 हो जाएगा। इसको x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस गुना कर दिए, तब इसमें x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। जब इसका गुणनखंड आ गया तो ये दोनों सेम आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे x प्लस 2, एगो लिखेंगे x प्लस 3, एगो जिससे भाग दिए थे इसको लिख दीजिए x प्लस 1। यही दोस्तों आपका आंसर होगा, बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या करना है, औचर पद कितना है, औचर पद 5 है, 5 का देखो कितने, इसमें 1 से लगेगा, एगो 5 से लगेगा। अब इसको क्या करेंगे हम P इंटू एक्स के पैटर्न में लिखेंगे, इसको एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ये हो जाएगा P इंटू 1 रखिए बराबर, देख लीजिए एक बार इसको माइनस में भी लिख लो, काहे कि जो कभी जरूरी पड़ जाता है तो माइनस का भी इस्तेमाल होता है। तो इसको क्या रखो 1 के क्यू रखो, -3 इंटू 1 का स्क्वायर कर दीजिए, -5 गुना 1 -5। ये देखो
ये 1 माइनस 3 गुना 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 9 गुना 1 तो 9 माइनस 5। अब देखो इसमें 1 माइनस 3 माइनस 9 अब माइनस 5। देखो ये सब नहीं लगेगा, एक बार माइनस 1 लेकर के देख लीजिए, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। अब इसको यहां रख लीजिए माइनस 1, क्योंकि उसमें जीरो नहीं आया, जीरो आएगा तब छोड़ेंगे। अब देखो 1 गुना 1 माइनस 1, माइनस 3 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 5। अब देखो प्लस माइनस माइनस 3 अति माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5, ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, ये माइनस 5 प्लस 9। अब ये तो 9 बाद में लिख लिए, ये सबको एक साथ लिख लिए, 5 4 9 माइनस 9 बराबर 0। ये 9 पहले इसको घटा दिए थे, 0 हो गया। अब मेरा सवाल आ गया, अब हम क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे, ये माइनस में है तो इसको x प्लस 1 रखेंगे, x प्लस 1 क्या लिखेंगे, p इंटू एक्स से p x का गुणनखंड होगा, अब गुणनखंड होगा तब क्या करेंगे, इस p इंटू एक्स प्लस 1 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, एक्स क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब इसको क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, x प्लस 1 से भाग दीजिए। जब x प्लस 1 से भाग दोगे, यहां से लिख लीजिए, x प्लस 1 से भाग देना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब इसको क्या करना है, इसमें से भाग दोगे तो x लिखोगे, x स्क्वायर रखोगे तब x की होगा। अब देखो उसमें गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस, अब ये भी माइनस, ये दोनों कट गया, माइनस 4x स्क्वायर हुआ, उसके बाद माइनस 9x। अब फिर वहाँ क्या रखेंगे, हम 4 रखेंगे, माइनस 4x रखेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 4x हो जाएगा, 4x होगा, उसके बाद प्लस, ये भी प्लस, दोनों कट जाएगा। उसके बाद ये 9 में से 4 घस जाएगा तो 5 माइनस 5x, और उसके बाद माइनस 5, फिर वहाँ माइनस 5 लगा देंगे। उसके बाद लगाने के बाद हम 5 प्लस माइनस माइनस, अब देखो माइनस 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 प्लस माइनस, अब इसको क्या करेंगे, प्लस, यहाँ भी प्लस, दोनों कट जाएगा, शेष पर इसका 0। अब उसका भागफल हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड जब निकालेंगे लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे। अब 5 कैल्शियम निकाल लेते हैं, नहीं लगेगा, एक बार में 5 का 5 एक बार में 5 बार में लग जाएगा, या एक बार में लग जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। अब इसमें x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5, फिर हो जाएगा 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 5। अब ये हो जाएगा x माइनस प्लस 1 x माइनस 5। अब देखो जिससे भाग दिए थे उसको वहाँ गुना में लिख देंगे, यही होगा आंसर। देखिए दोस्तों 12वां नंबर लास्ट सवाल है, 8x क्यूब माइनस 5x माइनस, देखो अचर पद कितना है, 3 है, क्या लिख लीजिए अचर, इसमें कितना से लगेगा, 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, माइनस 1 भी लगा दो, माइनस 3 भी लगा दो। अब इसको क्या रखो, p इंटू एक्स बराबर 8x क्यूब, अब देखो माइनस 5x प्लस 3, इसको p इंटू 1 रखिए, 8 इंटू माइनस 1 के क्यूब माइनस 5 गुना 1 प्लस 3 का क्यूब कर लीजिए बाबू। अब इसको क्या करो, ये 8 गुना 1 गुना 1 1 होगा, माइनस 5 गुना 1 5 होगा, प्लस 3 होगा, तो प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे, तो p इंटू 1 बराबर ये 8 माइनस 5 प्लस 3, ये हो जाएगा p इंटू 1 बराबर 8 3 11 माइनस 5। देखो ये जो होता है ना, अब ये जो है बहुत गड़बड़ है, ये 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा तो हम क्या रखेंगे, -1 रखिए, एक बार
-1 रखिए, नहीं आ रहा है तो -1 रखो, -1 का क्यूब -1 का क्यूब, ये -1 तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको देखो, ये -8 हो जाएगा, -1 गुना 1 गुना -1 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3, ये -8 प्लस 5 प्लस 3, 3 इंटू -1 बराबर ये हो जाएगा 8 -8 प्लस 8, तो 3 इंटू -1 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका शेषफल 0, 1 से नहीं आएगा, अभी -1 रखोगे तो आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, यहाँ लिखो x प्लस 1 p इंटू एक्स का क्या है गुणनखंड होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसका शेषफल 0 है। अब इसमें क्या करना है, x प्लस 1 से भाग दो, 8x क्यूब माइनस 5x प्लस 3 में क्या करना है हमको, x प्लस 1 से देखो प्लस 1 इसलिए हुआ x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ -1 था इसलिए प्लस में आएगा। अब इसको क्या करना है, 8 तो 8 रखेंगे, x तो x रखेंगे, x स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, ये प्लस होगा क्योंकि ये प्लस 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 हो जाएगा, माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा -8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब देखो इसको क्या करना है, -8 रखोगे 8x, तब इसमें गुना करोगे तो क्या हो जाएगा -8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 8x, ये प्लस ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा 3x प्लस 3। अब हम कितना लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 3x प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हो जाएगा 0। जब यहां तक आ जाएगा दोस्तों तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड में देखते हैं आता है एक 8x स्क्वायर माइनस 8x माइनस सॉरी प्लस 3, इसको इसमें गुना करो, 8 24 हो जाएगा, ये 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये 6, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा, 5 बच जाएगा, तो इसका गुणनखंड नहीं आएगा। इसको आप लिख लीजिए x प्लस 1, ये जिससे भाग दिए थे उसको, इसको लिख दीजिए 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि फेसबुक देख रहे हैं तो प्यार से जरूर फॉलो कर लीजिए, यदि यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, और शेयर और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है उससे हमको वीडियो बनाने में, आप लोग को अच्छी तरह से समझाने में बहुत मजा आता है, इसलिए आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू।